मैं प्रकाश चंद सारस्वत नोखा मंडी का रहने वाला हूँ। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट नोखा मंडी का रहने वाला हूँ और नागौर हाल फिलहाल में नागौर में रह रहा हूँ और हॉस्पिटल से रिटायर्ड हुआ हूँ अभी 30 तारीख को। मेरी माता जी को पैरालिसिस का अटैक हो गया और मैं यहाँ पर रात को 11 बजे आया मेरी माँ को लेकर के, और मैंने कार्यालय में जाकर के बताया कि भाई मेरी माँ के पैरालिसिस अटैक हो गया है और मैं मेरी माँ को लेके आया हूँ। 92 ईयर ओल्ड है मेरी माँ। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे गद्दे और चद्दर दे दिए, एक पर्ची बना के दे दी और मुझे कहा कि आपकी माँ के लिए बीमार के खाने की व्यवस्था अलग है और जो साथ में आए हैं उनकी व्यवस्था अलग है। तो मैंने कहा चार्ज कितना लगेगा? कि कोई चार्ज नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ एक भी पैसा नहीं लिया जाता। मेरा यार ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या आप अनुभव करना, मैं पिछले 5 दिनों से यहाँ पर हूँ, मेरा एक पैसा नहीं लगा। अच्छी से अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है, साफ सफाई भी अच्छी है और खाने पीने रहने की व्यवस्था भी अच्छी है। मेरा कोई खर्च नहीं हुआ, 1 रुपया मंदिर में मेरा कहीं खर्च नहीं हुआ। प्रसाद मैं लेके आया, वो मैं मेरे घर से लेके आया, वो लगा, उसके अलावा मेरा कोई पैसा नहीं लगा। मैं और मेरी माँ का पिछले 5 दिनों में 40% से ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। मेरी माँ की हलचल शुरू हो गई, मतलब 100 में से 40% फ़र्क मेरी माँ को मिल गया 92 ईयर की एज में। तो मैं तो महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि यहाँ मेरी माँ के साथ यहाँ आए हुए सभी बीमारों का कल्याण हो और महाराज सब पे कृपा बनाए रखें। जी, आपसे ये है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो जब फेरी वेरी देते हैं तो तब वो जो अलग से आते हैं उनके लिए पर्सनल कोई वीआईपी दर्शन वगैरह है या सबके एक कुछ साथ भी मिले? नहीं है वीआईपी, यहाँ कुछ भी नहीं है। जो पैरालाइज है 100% पैरालाइज है उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था है। हम भी हमारी माँ को व्हील चेयर पे लेके आते हैं वहाँ तक, वहाँ से फिर मैं, मेरा बेटा, मेरा भाई तीनों मिलके उठा करके बाबा के दर्शन करवाते हैं और परिक्रमा करवा के वापस व्हील चेयर पर ला करके और अपने स्थान पे चले जाते हैं। कोई किसी तरह की बार्गेनिंग, किसी तरह का हल्ला गुल्ला, कोई पैसा कुछ भी नहीं है। ये सारी भ्रामक बातें हैं। मुझे ये अनुभव हुआ है, मैं मेरा अनुभव शेयर करता हूँ। तो महिलाओं के लिए यहाँ क्या सुविधा है? महिलाओं के लिए हाँ, अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। सब सफाई भी की व्यवस्था भी है और सुरक्षा की व्यवस्था भी है। यहाँ पर इतने सीसीटीवी लगे हुए हैं, इतने वर्कर काम कर रहे हैं मंदिर समिति के, बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये मंदिर की व्यवस्था है, ये मंदिर की व्यवस्था है। संस्था बना रही है, ट्रस्ट बना रहा है, हमको मिल रहा है, हमको मिल रहा है और हमने खाया है। खाने का स्वाद मतलब कैसा होता है? एक तो अच्छा स्वाद, अलग अलग समय में अलग अलग सब्जियां, अलग अलग मीनू, बढ़िया व्यवस्था है। श्रद्धालु के लिए मंदिर में अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मुझे मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ, मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ घोटाला या ये वो। ये राजनीतिक प्रपंच है, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सामान्य श्रद्धालु हूँ, मेरी माँ के इलाज के लिए आया हूँ यहाँ पर और मैं प्रार्थना करता हूँ चतुर्दास जी महाराज से कि मेरी माँ और मेरी यहाँ जितने भी आए हुए हैं पीड़ित, सबका भला हो, सबका भला हो। मैं तो यही चाहता हूँ। बाकी ये सारी झूठी बातें हैं, ये मुझे अनुभव नहीं हुआ यहाँ किसी तरह की गड़बड़ी है, किसी तरह की गड़बड़ी है, मुझे ऐसा यहाँ अनुभव नहीं हुआ। जैसे कोई मरीज ज्यादा सीरियस हो जाता तो उनके लिए मतलब मंदिर कमेटी की ओर से कोई मेडिकल एम्बुलेंस वगैरह बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्था है, बिल्कुल व्यवस्था है। डॉक्टर की व्यवस्था भी है, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी है। जी जी। और अगर कोई बीमार सीरियस है तो उसको हायर सेंटर पे ले जाने की व्यवस्था भी है। अच्छी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मैं बहुत जगह जाता हूँ धार्मिक स्थानों में, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े लेवल पर इतनी अच्छी व्यवस्था मुझे समझ में नहीं आई, मैंने कहीं नहीं देखी। मुझे पहली बार यहाँ देखने को मिली।